अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पद परिचय। इससे पहले हम लोगों ने वाक्यवाच्य किए थे। अब बेटा तीसरा जो व्याकरणिक विषय है वो हमारा कौन सा है? पद परिचय। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाठ्यक्रम में अगली बार MCQ पिछले साल से ये हो चुके हैं कि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो भी, और अभी भी ये सारे आपके MCQ बेस्ड ही आएंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अभी तक जो CBSE के द्वारा हमारे पास गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंगली भी अगर लास्ट ईयर का देखते हैं हम तो भी ये MCQ बेस्ड है, और इसीलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। क्योंकि बेटा वैसे तो आप काट पीट के कुछ अलग भी कर सकते हो, लेकिन MCQs में अगर कुछ गलत कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अपनी बात तो रहना शीट्स आ रही है तो उस पर एक गलत करके दूसरा ठीक करोगे तो भी गलत ही माना जाएगा। ठीक है, पद बेटा जैसे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं पूछती हूँ कयामत तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, तो तुम अपने परिवार के बारे में बताते हो, माता पिता के बारे में बताते हो, ठीक है, अपने गोत्र के बारे में बताते हो, अपना मेल फीमेल बताते हो, अपनी आयु बताते हो। ठीक उसी प्रकार पद परिचय क्या है कि जब हम किसी पद का परिचय देते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो किस कुल से संबंध रखता है, किस जाति से संबंध रखता है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि मैडम पद होता क्या है? जब तक आपको पद का नहीं पता होगा तो परिचय तो सवाल ही पैदा नहीं होगा कि आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो पद परिचय क्या होता है बेटा? जब कोई भी शब्द, अगर मैं कहती हूँ राम, ये शब्द है या क्या है? राम क्या है? शब्द है। जब कोई भी अकेला शब्द लिखा जाता है स्वतंत्र रूप से तो उसको हम शब्द कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ राम काम करता है, तो जब कोई भी शब्द वाक्य में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद। क्या कहते हैं उसे? हम पद कहते हैं। जब वो कोई भी शब्द, ये पीछे वाली खिड़कियां खोल दो कि कोई भी पद, जब कोई भी शब्द जब वाक्य में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पीछे वाली खिड़कियां खोल दो सारी, कि कोई भी शब्द जब वाक्य में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और अब उसी पद का परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय। आगे बात समझ में? यस। और उसका व्याकरणिक परिचय देना। ठीक है, अब मैं यहीं से उठाती हूँ इस एग्जाम्पल को। मैंने कहा राम काम करता है, अब इसका व्याकरणिक परिचय हमें देना है। राम क्या है भाई? संज्ञा। बहुत बढ़िया। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वंडरफुल। क्या आपको पता चल गया ये किस कुल से संबंध रखता है? ठीक है जी। अब बताओ राम एक वचन है कि बहुवचन है? वेरी गुड। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? करता है कि कर्म? करता था। ये आपका राम का पद परिचय है। आई बात समझ में? गॉट इट? अब उसके बाद में आप लोगों को, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को संज्ञा के तहत। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पद परिचय के तहत आपको क्या क्या व्याकरणिक परिचय देने होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये सारे जो है कारक, कारक भी आते हैं इसके अंदर, क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो ये सारे के सारे परिचय आप लोगों को पद परिचय के तहत देंगे। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि मैडम आप, हमने तो ये चीज दे दिया, अब बेटा अगर राम की जगह पे आ जाता लड़कियां पढ़ती हैं, अब मेरे को बताइए ये लड़कियां आ गया। आज मैं आप लोगों को केवल और केवल संज्ञा का समझाऊंगी। हमारा टॉपिक भले ही कितना ही आगे तक चला जाए, संज्ञा सर्वनाम जितना हम कवर कर पाएंगे उतना करेंगे। जल्दी जल्दी भागना नहीं है। जब तक आप लोगों को कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगी तब तक मैं उसके बाद आगे नहीं जाऊँ। ठीक है, हमने कहा लड़कियां पढ़ती हैं। अब यहाँ पर लड़कियों का पद परिचय देना है तो क्या कहोगे आप? यस, एग्जैक्टली। जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद यस, क्या है ये? बहुवचन और स्त्रीलिंग। वेरी नाइस। और यस, क्या है ये? कर्ता,
अगर मैं कहती हूँ बचपन में सभी शरारत करते हैं, अगर आपका बचपन आ गया तो क्या लिखोगे? बचपन एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अब देखो ये चीजें भी पता होनी चाहिए। हमारे जितने भी पहाड़ पर्वत आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, नदियां होती हैं वो क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार बचपन क्या है? पुल्लिंग। जैसे आपको एहसास हो रहा है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अगर जवानी क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को संज्ञा का भेद करते हुए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि बता दिया हमने जाति कुल बता दिया कि वो जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। दूसरी बात आप लोगों को वचन बताने हैं, एक वचन है, बहुवचन है या और तो कोई हो ही नहीं सकता अगर इसमें या एक वचन होगा या बहुवचन होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लिंग बताने हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब एक और चीज महत्वपूर्ण बताती हूँ आपको, जब हम सर्वनाम की ओर बढ़े, यहाँ लिंग पुल्लिंग का जिक्र आया तो मुझे लगा मुझे यहाँ पर ये चीज भी आप लोगों को बता देनी चाहिए। अगर मैं कहती हूँ हम दिल्ली जाएंगे, हम सर्वनाम है ना, है कि नहीं सर्वनाम? हम सर्वनाम है। अब हम में लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? या तो आप उभयलिंग लिखेंगे, अन्यथा उस चीज को छोड़ दीजिए। स्त्रीलिंग भी हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकती है, तो स्त्रीलिंग / पुल्लिंग। एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वहां पर आप / करके स्त्रीलिंग भी लिखेंगे और पुल्लिंग भी। आई बात समझ में? संज्ञा का किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, इसके बाद आते हैं इसका दूसरा भेद जो पद परिचय के तहत होगा, वो क्या है भाई? सर्वनाम। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि पद परिचय आप लोगों को जब तक अच्छी प्रकार से समझ नहीं आ सकता, जब तक आप लोगों को संज्ञा नहीं आती होगी, सर्वनाम नहीं आता होगा, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये सारे जो अव्यय हैं, विस्मयादि बोधक, ये चीजें जब तक आपको नहीं आती होंगी तब तक आप पद परिचय नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आप करके आए हो सर्वनाम आदि, पक्की बात है? हाँ, क्यों नहीं करके आए? वैसे पता होगा, चलो मुझे बता दो सर्वनाम क्या होता है भाई? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। एक रटा रटाया शब्द हम बोल देते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसको समझना भी जरूरी है ना, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। मेज क्या है? संज्ञा है। कुर्सी क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़की क्या है? संज्ञा है। पर्वत नदियां क्या है? संज्ञा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह देती हूँ यह पुस्तक रखी है, यह वह, लड़कियां वे, लड़के वे, ये, यही बात हुई ना कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हमने प्रयोग कर दिया, मैंने लड़कियां ना कहकर मैंने कह दिया वे दिल्ली जाएंगी। मानते हो? मेरी माँ क्या है? संज्ञा है। क्या है? माँ क्या है? माँ संज्ञा है। और मैं कह देती हूँ कि वे दिल्ली जाएंगी, उनके लिए भी प्रयोग कर सकती हूँ मैं। ठीक है कि नहीं? लड़के ना बोल के मैं ये वे बोल देती हूँ तो वास्तव में वही सर्वनाम कहलाता है। मैं कहती हूँ लड़के लड़कियां जाएंगे तो मैं कह देती हूँ हम जाएंगे, तो ये आपका क्या है? सर्वनाम। अब इसी आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, मुझे बताइए। सबसे पहला बोलो, 8वीं क्लास में किया था, पुरुषवाचक। दूसरा कौन बोला? स्त्रीवाचक। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक,
भेद होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप लोग अंग्रेजी में करते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा जो है मध्यम पुरुषवाचक, चौक लेकर कौन सा हुआ? उत्तम, मध्यम, अंतिम। ठीक है जी, ये हो गए हमारे पास। अब उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत कौन से आते हैं? मैं, हम, मेरा, जिसे आप अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं ना, आई, वी, अवर, अस, वो आपके उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक जिसे आप सेकंड पर्सन कहते हो, यो, योर, योर। आते हैं कि नहीं अंग्रेजी में ये सारी चीजें? ठीक है ना। तो मैं किस लिए आप लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध बता रही हूँ, ताकि समझने में आसानी। ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है हमारा? अन्य पुरुषवाचक, जिसके अंतर्गत ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सभी आते हैं। वो हमारा क्या हो गया? दे, देयर, देम। अंग्रेजी में करते हो ना, तो ये, वे, यह, वह, ये सब हमारे आगे अन्य पुरुषवाचक। अब मेरी बात सुनिए आप। हम कल मेले में जाएंगे। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया कि हम कल मेले में जाएंगे, ये लिख दिया। यस, बताइए। यस मैम। लिख दिया जी। हम कल मेले में जाएंगे। हमको मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि वहां पर भी पद परिचय ऐसे ही पूछा जाएगा। मैंने हम लिख दिया। अब 1% आप लोगों को नहीं पता कि ये उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम है या अन्य है, नहीं पता आप लोगों को। घबराने की जरूरत नहीं है। गलत लिखने से बेहतर है कि आप यहाँ पर लिख के आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिख कर आएंगे? लेकिन वैसे है क्या ये? क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन वो ऑप्शन मैंने कहाँ पर बताया है बेटा आपको? वैसे तो एमसीक्यू आएंगे तो पता चल जाना चाहिए आप लोगों को, लेकिन अगर 1% वैसे आ जाता है, पूछ लिया जाता है, तो ना पता हो तो बेटर है कि आप पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है जी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या है ये? स्त्रीलिंग और स्लैश पुल्लिंग। हमें नहीं पता कि यहाँ पे लड़के हम हैं या लड़कियां हम हैं। सामने जो चेक कर रहे हैं उसको नहीं पता, कोई भी हो सकता है। और इसके स्थान पर अगर उभयलिंग लिखा हो तो भी ये सही माना जाएगा, जिसमें आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का नाम पता हो तो वहां पर उभयलिंग लिखा जाए। ठीक है। लेकिन उभयलिंग अगर आप भूल जाते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। गॉट इट? एक वचन है कि बहुवचन है? और क्या है ये? कर्ता। क्या बन गया? कर्ता। आगे बात समझ में? ये था आपका पुरुषवाचक। अब उसके बाद मध्यम में अगर मैं कहती हूँ तुम कल मेले में जाओगे तो समझ गए यहाँ पे उत्तम की जगह क्या कर दोगे? मध्यम पुरुषवाचक। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको नहीं पता, क्या पुल्लिंग को कह रहे हो, सामने वाले को नहीं पता ना ये स्त्रीलिंग की बात है या पुल्लिंग की बात है। अब तुम एक वचन है कि बहुवचन है? वैसे तो तुम हम ग्रुप को भी बोलते हैं, यू होता है ना, उसमें भी आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग करने के बाद एक वचन स्लैश बहुवचन करते हैं। आपको नहीं पता कि हम तुम बहुत सारों को कह रहे हैं या सिंगल ग्रुप। ठीक है, आई बात समझ में? और उसके बाद कर्ता का। ठीक उसी प्रकार अगर मैं कह देती हूँ वे, यह, वह, तो वहां पर आप क्या करोगे? अन्य पुरुषवाचक। अगर वे आ गया तो आपका बहुवचन आ जाएगा और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कुछ भी आप कर सकते हो उसके अंदर कर्ता का। गॉट इट? किसी को कोई समस्या? कोई चीज ऐसी थी यहाँ तक ना समझ में आई हो? उसके बाद वैसे बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। प्रैक्टिस के बिना तो आप इन चीजों को देखो समझ नहीं पाओगे। नो डाउट हम प्रैक्टिस पेपर जरूर करेंगे इसके काफी को। उसके बाद आ जाएंगे निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम क्या है। अब अगर मैं कहती हूँ बाहर एक लड़का खड़ा है। लड़का क्या है?
लड़का क्या है? संज्ञा। अगर मैं कहती हूँ बाहर कोई खड़ा है, मैंने यहाँ पे संज्ञा की जगह पे क्या लगा दिया? सर्वनाम। बन गया ना सर्वनाम। ये बाहर कोई खड़ा है, आपको नहीं, सॉरी, लड़के की जगह पे मैंने लिख दिया बाहर राम खड़ा है, श्याम खड़ा है, गीता खड़ी है, सीता खड़ी है, मैंने कुछ भी कह दिया। तो यहाँ पर जो राम है, अब मैं आपको बताती हूँ, राम का सॉरी, बाहर वह खड़ा है, आपको पता है कि वह खड़ा है, तो क्या है ये? निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप जानते हो उसके कौन खड़े, किसी को बता रहे हो कि बाहर वह खड़ा है। राम की जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल कर दिया? यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के साथ। ठीक है। अगर अनिश्चयवाचक को कैसे करोगे आप? बाहर कोई खड़ा है। अब अगर यहाँ पर कोई है तो यहाँ पर आप क्या करोगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन है कि बहुवचन है? यहाँ पर भी नहीं, मर्जी है आपकी, वो कई भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, स्लैश करके दोनों चीजें लिखोगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करके भी दोनों चीजें लिखोगे। ठीक है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। गॉट इट? आगे बात समझ में। उसके बाद आता है संबंध बोधक। जब एक चीज का संबंध क्या होता है भाई? का के की। जब किसी वस्तु के साथ दूसरी का संबंध बताया जाता है तो वहां पर संबंध बोधक होता है। लेकिन साथ साथ ये भी बात याद रखनी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम आप लोगों को पुरुषवाचक में बताया ही था, यह वह, ये सारी चीजें जहां पर आएंगी, हम तुम, वो सब क्या होगा? सर्वनाम होगा। अब मैं कहती हूँ संबंध बोधक। वह मेरा भाई है, मेरा को अंडरलाइन कर दिया। ठीक है जी, हमने कहा वह मेरा भाई है, तो उसके साथ किसका संबंध है? आगे बात समझ, गॉट इट? वो आपका क्या रहेगा? संबंध बोधक सर्वनाम। बाकी एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आप लोग कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे निजवाचक। अपना काम स्वयं करें, तुम अपना काम खुद करो। जब ऐसी चीजें आती हैं तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। आपको वाक्य से पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया। प्रश्नवाचक सर्वनाम का जरूर ध्यान रखना है। बाहर कौन खड़ा है? मैं कहती हूँ बाहर वह खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन है वो आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी को कोई संशय सर्वनाम कंफर्म? उसके बाद आ जाइए, ये चीजें क्लियर? इस तरीके से आप लोगों को पद परिचय देना होता है। लेकिन बेटा जहाँ एमसीक्यू होगा इन चीजों को जरूर याद कर लें, क्योंकि एमसीक्यू भी करना आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा जब तक आपको इन चीजों की जानकारी नहीं हो। उसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है, किसका आता है? विशेषण का। विशेषण क्या होता है भाई? जो किसी की भी विशेषता बताए, चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, जो किसी की भी विशेषता बताते हैं। अक्सर हम क्या कहते हैं? रटे रटाई शब्द बोलते हैं भैया, कोई ना कोई चीज या वो संज्ञा या वो सर्वनाम, सभी चीजें आ गई इसमें। ठीक है ना? हम अक्सर क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। भाई जो संज्ञा या सर्वनाम नहीं, जो किसी की भी विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। ठीक है, और इसके कितने भेद होते हैं? गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, और आखिरी जो है वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेत दिया जाता है या सार्वनामिक, जिसमें संज्ञा के बाद सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग होता है, तो वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण, जहां हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ का पद परिचय सुन लीजिए। वह लड़की पतली है, और यहाँ पर आप लोगों को अंडरलाइन कर दिया पतली, तो आप इसका परिचय कैसे देंगे? गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, और लड़की विशेषण। याद है? जिसकी
विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर ये किसकी विशेषता है? लड़की की। तो लड़की क्या बनी? विशेष्य। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, क्या है ये? स्त्रीलिंग। एक वचन है कि बहुवचन है? और उसके बाद विशेष्य कौन है इसका? लड़की विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर लड़की की विशेषता बताई जा रही है और पतला होना उसका विशेषण। ठीक है जी, आई बात समझ में? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मोटा, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इट? एक वचन, स्त्रीलिंग, ये चीजें तो आपको करनी ही करनी है। जो लिंग और वचन करोगे वो तो लिखना ही लिखना है आपको। उसके बाद आ जाइए परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो हमें किसी की नाप तोल संबंधी विशेषता, नापा तोला जाता है। अब अगर मैं कह देती हूँ 2 चिड़िया, ये संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है? ये संख्यावाचक है, क्योंकि इनको गिना जा सकता है, नापा तोला नहीं जा सकता। अगर मैं कह देती हूँ मुझे 1 किलो चावल चाहिए, तो 1 किलो चावल क्या होगा? परिमाणवाचक। और इसमें भी 2 प्रकार के भेद होते हैं, परिमाण के भी और संख्या के भी। कौन से? निश्चय और दूसरा कौन सा है? अनिश्चय। अब अगर निश्चयवाचक सर्वनाम है तो वो क्या होगा? निश्चयवाचक विशेषण जो होगा, निश्चयवाचक परिमाणवाचक में निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण जो होगा वो क्या होगा? मुझे 1 किलो चावल चाहिए, 1 किलो को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, तो आप क्या लिखोगे? निश्चयवाची परिमाणवाचक या निश्चय परिमाणवाचक। निश्चित हो आपकी 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए। निश्चय परिमाणवाचक। उसके बाद चावल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग। एक वचन है कि बहुवचन है? ठीक है जी, चावलों ये होता तो बहुवचन हो जाता। और उसके बाद जो विशेष्य है वो क्या है? चावल, क्योंकि वो चावल की विशेषता वहां पर बताई जा रही है कि कितने किलो चाहिए। इसी प्रकार अगर हम क्या देते हैं मुझे कुछ चावल चाहिए, तो आप अनिश्चय परिमाणवाचक लिख दोगे, बाकी यही चीजें हैं। ठीक है, संख्यावाचक में भी ये दोनों भेद आते हैं, निश्चयवाचक भी और अनिश्चयवाचक भी। निश्चयवाचक भी और अनिश्चयवाचक भी। ठीक है, अब निश्चयवाचक में अगर मैं कहती हूँ पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं, तो 2 चिड़िया तो आप गिन सकते हो, क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण, निश्चय संख्यावाचक। और जिसको नहीं गिना जा सकता वो अनिश्चय संख्या। अगर मैं कहती हूँ कुछ चिड़िया बैठी है लेकिन आप उसको गिन सकते हो, तो ये चीजें आपकी संख्यावाचक है। इसके बाद आ जाओ बेटा संकेतवाचक, जहां हम संकेत करते हैं या सार्वनामिक विशेषण। मैंने कहा कि पहले सर्वनाम होता है और बाद में संज्ञा होती है। जैसे अगर मैं कहती हूँ यह घर मेरा है, नोट करना इन चीजों को, कंफ्यूज मत होना सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में। अगर मैंने शब्द का इस्तेमाल किया यह घर मेरा है, अब यहाँ पर जो यह है ये सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके बाद घर क्या है? संज्ञा है। जब इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा तो आप यहाँ पर कहोगे सार्वनामिक विशेषण। घर जो है आपका पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन। आगे बात समझ गए? तो इस प्रकार आप लोगों को संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण का जो है शब्दों का परिचय देना है। और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे? कल क्रिया करेंगे, कारक करेंगे, क्योंकि इसमें हर चीज को हमें कवर करना है। तो कल फिर हमारा पद परिचय का टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। अभी तक जितना कराया है आज इसके नोट्स भेज दूंगी, वो लिख लेना अपनी नोटबुक्स में, बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो है आप लोगों को ये साथ के साथ याद करते हुए चलना है। जो चीज़ समझ में नहीं आई आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।